हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने क्या बोला है। साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है फाइंड साइन एक्स इफ कोस एक्स इज इक्वल टू 1/√2 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइंटिस्ट जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे साइंटिस्ट। फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को दे रखा है कोस एक्स इज इक्वल टू 1/√2। साइंटिस्ट इसने अपने को दिया है कोस एक्स की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो इसने दे रखी है 1/√2। ठीक है, ये अपने पास गिवन है और हमें निकालना क्या है साइंटिस्ट, अपने को साइन एक्स निकालना है। ठीक है, टू फाइंड अपने को साइन एक्स निकालना है। इसने कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/√2 और साथ में इसने बोला है एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि साइंटिस्ट इसने बोला है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए साइंटिस्ट हम साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कोस एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अपने पास साइंटिस्ट एक फॉर्मूला होता है, साइन और कोस का रिलेशन होता है उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या फिर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास साइंटिस्ट क्या होती है, अगर हम इस आइडेंटिटी को लेके चलते हैं, अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर अपने को साइन की वैल्यू निकालनी हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा साइंटिस्ट अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका रूट। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने पास ये एक आइडेंटिटी होता है, इसका यूज करके हम ये निकालेंगे। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी अपने पास √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन एक्स निकाल सकते हैं साइंटिस्ट, अपने को कोस एक्स दिया हुआ है तो हम निकालेंगे इसका यूज करके साइन एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइंटिस्ट कोस एक्स क्या दिया है, कोस एक्स की वैल्यू इसने दी है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे √1/1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये देखिए 1/1 माइनस 1/2, यानी कि 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा साइंटिस्ट अपने पास, यानी कि 1/2 बचेगा। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपॉन 1/√2। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास आ गई 1/√2। अब देखना है साइंटिस्ट, इसने बोला है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर साइंटिस्ट यहाँ पे एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, अपने को पता है साइंटिस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेकेंड दो ही वैल्यू पॉजिटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से लाई करता है तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखना है। उससे पहले साइंटिस्ट अपने को पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाली जो क्वेश्चंस किए हैं हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किए हैं, उनके अंदर मैंने अच्छे से बताया है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं और कौन से के अंदर नेगेटिव होते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हो जाके। अब चलिए साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट क्वेश्चन नंबर इसी का यानी कि थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू -½ साइंटिस्ट इसने अपने को गिवन क्या है, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने हमें दे रखा है
साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। और अपने को फाइंड करना है कोस एक्स। टू फाइंड साइंटिस्ट हमें निकालना है कोस एक्स। और इसने साथ में बोला है कि एक्स है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइंटिस्ट जो एक्स है वो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखते हैं, वही ऊपर वाला रिलेशंस देखना है साइंटिस्ट। अगर हमें साइन या कोस में से किसी एक की वैल्यू दे रखी हो तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, हमें कोस एक्स निकालना है। तो कोस एक्स क्या होता है साइंटिस्ट? वो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट अपने पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से हमें कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो वहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, जो कोस स्क्वायर एक्स साइंटिस्ट कोस एक्स की वैल्यू होगी, कोस एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइंटिस्ट थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन एक्स की जो वैल्यू है साइंटिस्ट, वो आपको 1/2 रखनी है या -1/2 रखनी है। वैसे तो अगर देखें तो साइंटिस्ट साइन एक्स की वैल्यू इसने -1/2 दे रखी है, क्योंकि माइनस ये जो सिंबल है ये तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट लगा है कि जो एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करता है, और हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव साइन दे रखा है इसने, तो ठीक है। अगर साइंटिस्ट हम यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू -1/2 रखते हैं, अगर यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू अगर हम -1/2 रखते हैं तो हमें आगे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसा हमने, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे -1/2 रख दी तो इसका मतलब हमने क्वाड्रेंट को हम साथ में लेके चल रहे हैं, है ना। साइन एक्स की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे -1/2 रख दी इसके साथ में ही, तो हम माइनस सिंबल को साथ में लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हम क्वाड्रेंट को साथ में लेके चल रहे हैं, और जो कोस की वैल्यू है वो अपने आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर हम साइंटिस्ट यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू -1/2 ना रख के 1/2 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम साइन एक्स की वैल्यू 1/2 रख देते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स की वैल्यू लेके चल रहे हैं, क्वाड्रेंट को साथ में नहीं लेके चल रहे। अगर यहाँ पे हम साइन एक्स की वैल्यू है वो ओनली 1/2 रख के चलेंगे तो आगे जाके हमें कोस एक्स की वैल्यू है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। हम किसी भी केस में मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू हम साथ में लेके चलते हैं, या फिर अगर नहीं भी लेके चलते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो माइनस सिंबल है ये तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक है। वैसे अगर साइन एक्स की वैल्यू है वो 1/2 है, तो साइन एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे हम 1/2 लेके चलते हैं एक बार, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट ये 1 माइनस 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू कोस एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस 1/4 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास आएगा 3/4, ठीक है। और 3/4 का रूट करेंगे तो साइंटिस्ट कोस एक्स की वैल्यू अपने पास आएगी √3/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोस एक्स की वैल्यू √3/2 आ गई। अब देखते हैं क्वाड्रेंट को कि क्वाड्रेंट कौन सा है। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट हमें पता है जो कोस है वो पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने देंगे इसको। कोस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है तो हम इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। तो यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू है वो √3/2 आ जाएगी, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आगे जाके कन्फ्यूज नहीं होएंगे हम। यहाँ पे अगर हम साइंटिस्ट साइन एक्स या कोस एक्स में से हम किसी भी दूसरी वैल्यू को निकालते हैं, या फिर इनके अलावा कोई और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं जैसे कि कोस, कोट, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट वगैरह।
अगर हम साइंटिस्ट वहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, उस किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो वैल्यू है उसके साथ में अगर माइनस या प्लस निशान दे रखा है तो वो उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। अगर हम उस माइनस या प्लस सिंबल को हम उसके साथ में लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके क्वाड्रेंट को भी उसके साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो आगे जाके हमें फिर क्वाड्रेंट चेंज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेंट को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की ओनली वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम लेके साथ में नहीं चल रहे, ओनली उसकी वैल्यू को लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आगे जाके हमें क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी जो ओनली वैल्यू लेके चल रहे हैं, क्वाड्रेंट को हम साथ में नहीं लेके चल रहे, तो आगे जाके जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनेगा उसको हमें फिर दोबारा से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आगे क्वेश्चंस में पता लग जाएगा आपको। तो साइंटिस्ट ये अपना 30 क्वेश्चन हो गया।